हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस। सो सिंपल सेंटेंस, लेट्स लर्न। तो यहाँ पे दिया है लेट्स लर्न, चलिए लर्न करते हैं। तो द सिंपल सेंटेंस इज सेंटेंस विच कंटेन्स ऑफ वन मेन interdependent clause and no subordinate dependent clause. In it has a subject and a finite word. तो यहाँ पे यहाँ पे एक मेन क्लॉज होता है, ठीक है। एक मेन क्लॉज होता है, मतलब मेन क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। मैं मेन क्लॉज का और सबऑर्डिनेट क्लॉज की वीडियो डाल दूंगा, अभी आप लोग पहले इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वन मेन क्लॉज होता है, वन नो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मतलब कि एक उसमें मेन क्लॉज होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक वो देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अभी रुक जाइए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है रानी वर्क्स वेरी हार्ड सो सी कैन परफॉर्म वेरी वेल इन एग्जामिनेशन। ये हमारा सब अगर ये है रानी वर्क्स वेरी हार्ड सो ही कैन परफॉर्म well in examination. So जिसमें रानी वर्क्स वेरी हार्ड अगर हम इतना निकाल लें तो ये हमारा एक क्लॉज हो जाएगा। तो इससे हमें पूरा वो पता चल रहा है, रानी वर्क्स वेरी हार्ड। तो इससे हमें पूरा ये पता चल रहा है कि हाँ ये तो एक सेंटेंस होगा ही अगर हम लोग बोलते हैं रानी वर्क्स वेरी हार्ड। पर यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसको बोलें सो ही कैन परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन, अगर हम लोग रानी वाला हटा दे तो क्या होगा, तब तो फिर तो ही कैन परफॉर्म, तो ये पूरा वो नहीं फाइंड करा है, ठीक है। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है और ये हमारा मेन क्लॉज हो जाता है। तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ मेन क्लॉज होता है और इंटरडिपेंडेंट नो सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट हैज ए सब्जेक्ट, उसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। दो वर्ब होंगे तो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ए यहाँ दिया है ए सेंटेंस एंड क्लॉज है फ्यू पॉइंट इन कॉमन। यहाँ पे एक सेंटेंस में और एक क्लॉज में बहुत सी चीज़ें एक जैसी होती हैं। टू डिस्टिंग बिटवीन, मतलब उन दोनों में अंतर दिखाने के लिए लुक एट द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें इस फिगर में आप देखिए, तो यहाँ दिया है अ सेंटेंस हैड अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। एक सेंटेंस के पास उसका कंप्लीट मीनिंग होता है, पर यहाँ पे अ क्लॉज मे और मे नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। एक क्लॉज के पास मीनिंग हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, जैसे मेन क्लॉज के पास होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के पास नहीं होता है। उसके बाद अ सेंटेंस मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब। सेंटेंस वो होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब तो होना ही चाहिए, ठीक है। दो भी हो सकता है तो वो सेंटेंस होगा, पर वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो एक सेंटेंस के पास एक फाइनाइट वर्ब तो होना चाहिए, पर क्लॉज के पास मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और उसके बाद ए सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लॉज। एक सेंटेंस के पास एक या फिर दो क्लॉज हो सकता है, पर एक क्लॉज खुद ही एक पार्ट है फिर सेंटेंस है। क्लॉज अगर एक दो हो सकते हैं तो क्लॉज एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। वो मीनिंग फाइंड करेगा या नहीं करेगा ये उस पर डिपेंड करता है कि वो मेन क्लॉज है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो लुक एट द टेबल बिलो रिस्पेक्ट फ्यू थिंग्स ऑफ क्लॉज एंड अ सेंटेंस फ्रेज। तो फिर फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में कुछ अलग बताएगा। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो फ्रेज होता है वो कभी भी कोई मीनिंग नहीं फाइंड करता है। मतलब कि अ फ्रेज ये होता है जिसके पास ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है, ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। अ फ्रेज डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस इटसेल्फ। एक फ्रेज कभी भी एक कंप्लीट सेंस नहीं बना सकता। A clause is a group of words with subject and a predicate which include a finite verb. A clause
होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, और वो फाइनाइट वर्ब को भी इंक्लूड कर सकता है। अ क्लॉज कैन बी ऑफ टू काइंड। क्लॉज टू काइंड का होता है, मेन, इंटरडिपेंडेंट, डिपेंड। ठीक है, मेन क्लॉज और इन सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, अ क्लॉज कंसिस्ट ऑफ अ मेन इंटरडिपेंडेंट क्लॉज, इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, इट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। मतलब एक क्लॉज इंटरडिपेंडेंट जो मेन क्लॉज होता है वो अपना वो बताता है, ठीक है, अपना वो कंप्लीट सेंस मेक करता है। अ क्लॉज नेम सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज, इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड मेक ओनली टेकन अलॉन्ग विथ मेन क्लॉज। ये कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं फाइंड कर सकता, इसलिए ये मेन क्लॉज के साथ फाइंड इसे हम लोग यूज करते हैं। और सेंटेंस के बारे में हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लॉज। एक जो सेंटेंस होता है एक या फिर दो क्लॉज होता है, और ये एक कंप्लीट सेंस अपने आप में फाइंड करता है। सो यहाँ पे कोई वो दिए गए हैं कुछ। नाउ लेट अस एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये नेक्स्ट पेज है हमारा, तो यहाँ पे दिया गया नाउ लेट्स अस एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस को पढ़िए, एनालाइज कीजिए, आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। तो अरूप गुप्ता इज सन ऑफ निपुण गुप्ता। ठीक है, अरूप गुप्ता इज सन ऑफ निपुण गुप्ता। सो अरूप गुप्ता जो है, अरूप गुप्ता वो निपुण का बेटा है। ठीक है, निपुण का बेटा है। तो इसमें वर्ब क्या है, इस जो हमारी ये कौन सा है, मेन वर्ब है। ठीक है, इज में वर्ब है। ठीक है, सो इसमें कितना वर्ब है, एक वर्ब है। नेक्स्ट, अरूप हु इज द सन ऑफ निपुण इज ए बैंकर। तो यहाँ पे दिया गया है इज और यहाँ पे भी इज, तो यहाँ पे दो दो इज है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता है। बिहान पोडर हु इज अनूप इनमी ट्रिक्ड अनूप पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे गलती से एक और लिख गया एक बुक में, तो उसे आप छोड़ सकते हैं। तो बिहान जो है वो अनूप का इनमी है, अनूप को वो ट्रिक्ड करता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, अनूप गुप्ता जो सन ऑफ निपुण गुप्ता इज ए बैंकर। यहाँ पे अनूप हु इज द सन ऑफ निपुण इज बैंकर। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया है बस एक ही, यही सेंटेंस ऐसे बोला गया है। तो यहाँ पे दो ही जाया है, पर यहाँ पे एक ही जाया है। ठीक है, तो ये इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम एवर लिस्ट। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वी जस्ट लर्न दैट द सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन क्लॉज। हमने बस यही अभी तक पढ़ा है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो वन क्लॉज का बनता है। देयरफॉर अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन वर्ड। और उस हिसाब से एक क्लॉज में तो एक ही वर्ब होता है, उस हिसाब से तो एक सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होना चाहिए। लेट अस सी हाउ मेनी वर्ब आर देयर इन ईच अबव सेंटेंस। चलिए देखते हैं कि इन सब सेंटेंस में कितने वर्ब हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस वन की बात हो रही है, इस वन की बात हो रही है, तो ये इसमें एक ही वर्ब है, इज। एक ही वर्ब है, कौन सा, इज। इसमें देख सकते हैं आप, इज यहाँ पे है, एक ही बार इज है, और इसमें कोई वर्ब और भले ही और कोई भी वर्ब काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट, इसके बाद टू वर्ब है, दो दो इज है, एक इज इधर एक इज इधर। तो ये हमारा इसमें दो वर्ब है, और इसमें बिहान पाउडर हुई अनीफ इनमी ट्रिक्ड अनूप पेरेंट्स, यहाँ पे तो एक ही है। बट नहीं, इज भी है और ट्रिक्ड भी एक, वह भी है ना, ट्रिक्ड भी एक काम ही होता है ना, वह भी होना तो होता है ना, इसलिए ट्रिक्ड भी एक हमारा वर्ब है। तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस। और सेंटेंस फोर जो है हमारा, इसके पास एक ही वर्ब है, इज। क्या है, इज। So since 1 and 4 have only one verb each, we can say that these two sentences are made up of only one clause. तो इस हिसाब से 1 और 4 जो है इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है। सो वी कैन से, मतलब हम बोल सकते हैं ये कि ये सेंटेंस जो है ओनली वन क्लॉज के बने हैं, एक ही क्लॉज से बने हैं। देयरफॉर बोथ सेंटेंस 1 and 4 आर सिंपल सेंटेंस। मतलब ये दोनों, ये पहला और ये चौथा, ये दोनों सिंपल सेंटेंस है। सो थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सब सेंटेंस को पढ़िए। आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द लिस्ट। मतलब इसमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस है उसे आइडेंटिफाई कीजिए।
राइट एस एस नेक्स्ट टू ईच सिंपल सेंटेंस। अगर ये सिंपल सेंटेंस है इसके बाद एस एस लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सिंपल सेंटेंस दैट यू आइडेंटिफाइड। मतलब अंडरलाइन कीजिए वर्ब जो आपने आइडेंटिफाई किया है इसमें, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में। जैसे पीटी उषा कैन रन, इसमें कैन जो है ना, कैन और रन, तो ये जो है ना ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल डूइंग माई होमवर्क आई यूज ए पेंसिल। डूइंग एंड यूज, तो ये दो वर्ब है, तो ये हमारा एस एस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी गॉट अप एंड वॉक आउट। यहाँ दिया है वो उठा और चल दिया, तो यहाँ पे भी दो वर्ब है, तो मतलब ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट, आई लव चाइनीज फूड। यहाँ पे दिया है आई लव चाइनीज फूड, मतलब मुझे चाइनीज खाना पसंद है, तो लव भी एक वर्ब ही है, काम ही हो रहा है यहाँ पे। तो चाइनीज फूड, तो यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है, तो ये भी हमारा एस एस सी हो जाएगा, मतलब सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। माई सिस्टर नेम इज रंजनी। यहाँ दिया माई सिस्टर नेम इज रंजनी, तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे इज जो है हमारा ये वो है। माई अंकल हु लिव इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। मेरे अंकल जो है जो दिल्ली में रहते हैं वो एक डॉक्टर हैं। सो यहाँ पे इंच एंड इच, लिव्स मतलब वो रहते हैं, वही भी काम हो रहा है। इज ये भी एक डॉक्टर है, तो मतलब यहाँ पे दो वर्ब है, तो ये दोनों वर्ब है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। यू मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली। आपको स्कूल रेगुलरली जाना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट गो बस एक ही वो है वर्ब, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस ये हो जाएगा, तो मतलब इसमें एक ही क्लॉज है। नेक्स्ट, इफ़ यू डू गो टू द स्कूल रेगुलरली योर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव। अगर आप रोज स्कूल जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा, ये भी सही बात है। सो इफ यू गो टू स्कूल रेगुलरली परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव। सो यहाँ पे गो वर्ब है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ पे दो वर्ब दिए गए हैं, इनमें क्या क्या वर्ब है ये मैंने एक बता दिया, एक आपको बताना है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है तो आपको बताना पड़ेगा, तभी मैं कमेंट सेक्शन में तभी मुझे पता चलेगा। संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। हाँ भाई होगा ही, क्योंकि उस दिन छुट्टी जो रहती है, तो संडे इज माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। तो संडे इज यहाँ पे बस एक ही क्लॉज है, तो ये भी हमारा एस एस हो जाएगा। सो नेक्स्ट पेज पे और एक्सरसाइज दिए गए हैं, चलिए उन्हें भी करते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट ईच सेंटेंस गिवन बिलो इन 3 सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसको आपको 3 सिंपल सेंटेंस में रखना है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्प्लिट ईच ऑफ द सेंटेंस इन सिंपल सेंटेंस, रिमेंबर टू लुक फॉर वर्ब। आपको रिमेंबर करना है वर्ब लिखने का इन सेंटेंस, देन मेक सेपरेट सेंटेंस यूजिंग दोज वर्ब, और आप एक सेपरेट सेंटेंस बनाइए उन वर्ब को लेके। यू कैन ऑल्सो यूज प्रोनाउंस फ्रॉम द सिंपल सेंटेंस, यू कैन ऑल्सो यूज प्रोनाउन फ्रॉम द सिंपल सेंटेंस। सो चलिए पहला करते हैं। बाबर हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया एंड द फादर ऑफ हुमायूं इज डिस्टेंस ऑफ चेतन खान ऑफ मंगोलिया। मतलब अब मैं आपको हिंदी बता दूं। सो बाबर जो है जो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर है, जिसने मुगल एम्पायर को फाइंड किया था, आप सोशल साइंस में अपने पढ़ सकते हैं, 7th की सोशल साइंस में आप इसे पढ़ेंगे। इस डिस्टेंस ऑफ चेतन खान ऑफ मंगोलिया, वो चेतन खान मंगोलिया के चेतन खान का डिस्टेंस था, मतलब उसके बाद वो राजा बना, उससे पहले चेतन खान राजा था, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला, हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, हम लिखेंगे बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। हम लिखेंगे बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया हम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे he is the father of Humayun. He is the founder of Humayun. He is the father of Humayun. So ये हुमायूं का पापा था। उसके बाद he
is a descendant of Chethan Khan of Mongolia. He is a descendant of Chethan Khan of मंगोलिया. ठीक है, वो चेतन खान ऑफ मंगोलिया का उस बाद वो राजा बना था. तो नेक्स्ट करते हैं. इंडिया इज ए बिग कंट्री विच हैव मैनी डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेज. इज होम ऑफ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन. तो हम पहले लिखेंगे इंडिया इज अ बिग कंट्री. ठीक है, उसके बाद हम फुल स्टॉप दे देंगे. उसके बाद फिर हम लिखेंगे, मतलब इसमें एक ही वर्ब है ना. उसके बाद इट हैज़ डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेज. इट हैज़ डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेज. उसके बाद इट इज होम टू वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन. इट इज होम टू वेरी ओल्ड सिविलाइजेशंस. बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है. आप इसे बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं. तो यहाँ पे इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री. इट हैज़ मैनी डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेज. इट इज होम टू वेरी ओल्ड civilization. Here means 3 sentences. Rabindranath Tagore, who is the composer of our national anthem and who received the Nobel Prize for Literature, founder of Vishwa Bharati University. रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें तो आप सब लोगों ने नाम तो सुना ही होगा. अगर नहीं जानते होंगे तो नाम तो भी आपने सुना ही होगा. सो रविन्द्रनाथ टैगोर हु इज कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथम. मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारे नेशनल एंथम जनगण मन को बनाया था. हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. उन्हें लिटरेचर मतलब पढ़ने, मतलब जैसे आप ये जैसे हम बोलते हैं ना कि इंग्लिश सेकंड, इंग्लिश फर्स्ट, ये हमारे लिटरेचर नहीं. हिंदी इंग्लिश सेकंड को हम लोग लिटरेचर भी बोलते हैं. मतलब उन्हें पढ़ाई में मिला था. मतलब उन्होंने गीत लिखते थे, गाना लिखते थे. इसीलिए जैसे वो उन्होंने नेशनल एंथम लिखा था. तो फाउंडर ऑफ विश्वा भारती यूनिवर्सिटी, वो विश्वा भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर. हम लोग लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर इज द कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथम. उसके बाद लिखेंगे ही रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. उसके बाद लिखेंगे ही फाउंडेड द विश्वा भारती University. He founded the Vishwa Bharati University. Rabindranath Tagore is the composer of our national anthem. He received the Nobel Prize for Literature. He is the founder of Vishwa Bharati University. So next करते हैं. Meeta doesn't like to live in Kolkata, nor does she like to live in New Delhi. Although she does like to visit them. मतलब जो मीता है उसको कोलकाता में रहना अच्छा लगता है, नहीं दिल्ली में अच्छा लगना है, पर वहाँ पे उसको विजिट करना भी अच्छा लगता है, पर वो हमेशा नहीं रह सकती. सो मीता डू नॉट लाइक टू लिव इन कोलकाता. ही ऑल्सो डज नॉट लाइक टू लिव इन न्यू दिल्ली. ऑल्दो शी लाइक टू विजिट दैम. बस. I washed my hand before I ate lunch that my elder brother prepared. I washed my hand. I ate the lunch. It was prepared by my elder brother. When I was cooking, I burned the rice, but the vegetables were fine. I was cooking. I burned the rice. Vegetables were fine. इतना ऐसे आप लोग कर सकते हैं. ये बहुत ही इजी था, तो इसे तो आप कर ही सकते हैं. तो ये सब चीज़ें आप करके आसानी से सिंपल सेंटेंस को आप सिंपली समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है. तो बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत.